जिला सिरमौर के उपमंडल संगडाहा में आज विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संबोधित करते हुए विनय कुमार ने कहा कि रोगी कल्याण समिति की धनराशि का उपयोग क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने पर किया जाना चाहिए तथा इस राशि के आय व्यय का ब्यौरा पारदर्शिता के साथ रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। विनय का कहना है कि समुदाय स्वास्थ्य केंद्र संगडाहा को प्रदेश सरकार द्वारा आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा देने का निर्णय लिया है तथा शीघ्र ही इस अस्पताल को 6 बिस्तरों की जगह 50 बिस्तरों का कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस अस्पताल में डॉक्टर के 2 पदों को बढ़ाकर 10 पदों का कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड तथा अल्ट्रा लैब आदि सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। बैठक से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संगडाहा का निरीक्षण किया तथा उपचाराधीन रोगियों का कुशल क्षेम भी जाना। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों को जो संगडाहा को आदर्श अस्पताल के तौर पे हमारी सरकार ने इसकी घोषणा की है और जिसके चलते हुए इस हॉस्पिटल में जो पहले 2 पोस्टें डॉक्टर की थी उसमें 8 और बढ़ा दी गई है। अब 10 पोस्टें हैं डॉक्टर की, जिसके तहत 4 जो हमारे स्पेशलिस्ट भी इस अस्पताल में आदर्श हॉस्पिटल के तौर पे जो विकसित होगा तो साथ ही आएंगे और नर्सिस का भी है। अभी हम इसको आउटसोर्स पे नर्सेस भी रखेंगे और जैसे कि हाउस में अभी डिस्कस हुआ है कि कोरोना काल में जिन लोगों ने सेवाएं दी है उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो जिन्होंने सेवा दी है कोरोना काल में, नर्सेस की बहुत सारी हमारी लड़कियां थी जिन्होंने लोकल सेवा की है और हम भी सरकार से कहेंगे जिस भी एजेंसी को उसको आउटसोर्स किया जाएगा वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उन लोगों को दे जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की सेवा की है। और ये जो हॉस्पिटल है 6 बेडेड है, इसे भी इस हॉस्पिटल को 50 बेडेड कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारा ये जब फंक्शनल हो जाएगा आदर्श हॉस्पिटल तो इसमें एक्सरे की सुविधा होगी, सीटी स्कैन की इसमें सुविधा होगी और अल्ट्रासाउंड इसमें होगा और अल्ट्रा लैब जो इसके साथ होगी। तो इससे ये सारी चीज़ें आदर्श हॉस्पिटल के साथ ही इंक्लूड होगी। हमने एक चीज़ और देखी थी, अभी मैं हॉस्पिटल गया था तो एक डेंटल चेयर की भी यहाँ ज़रूरत है। जो डेंटल चेयर हमने देखी नीचे तो वो अच्छी कंडीशन में नहीं और मुझे अभी भी याद है कि 2013 में या 14 में डेंटल चेयर यहाँ आई थी और वही डेंटल चेयर अभी तक चल रही है। तो उसको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितनी बातें हमने यहाँ डिस्कस की है आपके बीच में और जो पॉइंट्स आपने लाए हैं उन पे आप गौर करें, उस पे आप चलें और लोगों को यहाँ सुविधा मिले, ये हमारा लक्ष्य है। मेरे विज़िट के दौरान ये भी बात चली थी कि किसी बस को यहाँ से 2 टाइम कम से कम रूट किया जाए ताकि जो हॉस्पिटल तक जाए और कम से कम पेशेंट्स को आने और जाने की सुविधा यहाँ मिल सके, उस पर भी मैं बात करूँगा। तो आज एक शॉर्ट नोटिस में हमने इस मीटिंग को किया और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपनी रेणुका चुनाव क्षेत्र की जनता को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार बेहतर सुविधाओं के लिए कार्य कर रही है और स्वास्थ्य में हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज की है, बहुत सारी हमने अपग्रेडेशन की है। उनको जो सुविधा और क्षेत्र में मिलेगी और निश्चित तौर पे रेणुका चुनाव क्षेत्र में भी मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
सभी लोगों का इस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और पत्रकार बंधुओं, आज लगभग 2-2.5 साल के बाद ये आरटीएस की मीटिंग संगड़ा में हुई है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो मैं ये चाह रहा था कि मीटिंग अपने हॉस्पिटल के अंदर हो, पर किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाई। और अभी भी हमने इसको डिस्कस किया, तो जो अभी भी हमारी आरटीएस की मीटिंग है वो निश्चित तौर पे हमारे हॉस्पिटल में ही होगी, क्योंकि सारे पुख्ता इंतज़ाम जो है जो अभी अवेलेबल नहीं है वो हमने कर दिए हैं। और निश्चित तौर पे अगली मीटिंग को हम वहीं कंडक्ट करेंगे। बहुत सारी बातें हाउस के सामने आई है। ये हमारे रोगी कल्याण समिति का जो हाउस है इसमें सभी लोग शामिल है। और जो गवर्नमेंट है वो कॉन्टिन्यूटी में काम करती है, और कुछ खामियां जो पिछली सरकार की रही होती है उसको अगली सरकार ने पूरा करना होता है। बिकॉज ये ट्रेंड है कि हमेशा जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूटी में काम करती है, तो जो चीज़ें नहीं हुई है वो हमें करनी है। बहुत सारी चीज़ें करने को है। आज मैंने अस्पताल का जब दौरा किया तो बहुत आलीशान और सुंदर बिल्डिंग बनके तैयार हुई है, पर बहुत सारी कमियां जो है हमने इसमें पाई। और हमारे जो ध्यान में आया उसको हम सरकार के समक्ष रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख के इन सभी चीज़ों का निवारण करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए नाहन से अमित शर्मा की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।